क्यों इतने प्रश्न चिन्ह की दुकान कांग्रेस बनी हुई है? कार्रवाई कुछ भी होगी, प्रश्न चिन्ह खड़े कर देंगे। दूसरा सवाल यह है कि नक्सलवाद तो कभी से एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तो ऐसे विचार फिर कांग्रेस के मन में क्यों नहीं आया, जो एक पुख्ता रणनीति अब बनी गई है? बात वही है कि सूप बोले तो बोले, वो छल नहीं किया जिसमें बहुत तर्ज है। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ खुशी जी, भारतीय जनता के नेताओं को ना झूठ बोलने की बीमारी है। हाँ। और इनको झूठ बोलना शाखा में सिखाया जाता है। इनको पढ़ना चाहिए। यही अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, अभी तो नहीं बने हैं, इसके पहले 5 साल गृह मंत्री थे ना। और यही अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में आके हमारी सरकार के दौरान हमारे सरकार के नक्सल नीतियों की तारीफ करते थे, प्रेस वार्ता करते थे, बताते सरकार ने बेहतर काम किया है। और गृह मंत्रालय ने 80% नक्सली खत्म होने, नक्सलवाद पे नियंत्रण होने का वो दिया था प्रमाण पत्र। तो सरकार बदलने के बाद क्या सरकार की नीतियां बदल जाती है क्या? भाई गृह मंत्री भी वही है, सरकार भी केंद्र में वही है। असल में जो कांग्रेस की सरकार ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था, जिसमें बटालियन को स्थापित करने का काम किया था, आपको बता देता हूँ, वहां पे देखेंगे सिलगेर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आसपास 40 किलोमीटर के रेडियस आप देखेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। रमन सिंह की सरकार में कभी वो बटालियन स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों नक्सलियों की पालक है। दक्षिण बस्तर में जो 2 विकासखंड में नक्सलवाद सीमित था, अगर प्रदेश के 15 जिलों तक पहुंचा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनके नेता उनको चंदा देते थे, ये बात विधानसभा में उठा है। इनके जो भाजपा जुड़े जो लोग हैं नक्सलियों के सप्लायर थे, कोई जिलेटिन सप्लाई कर रहा था, कोई ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा था, कोई रसद सप्लाई कर रहा था। इनके जो नेता है वो नक्सलियों का साहित्य छपवाते थे, ये स्पष्ट एक पुस्तक में लिखा हुआ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों की समर्थक रही है, नक्सलियों को सहयोगी रही है, उस पे आरोप लगा रहे जिन्होंने नक्सलियों में अपनों को खोया है। हमने तो जो नीतियां बनाई, विश्वास, विकास और सुरक्षा, और बटालियनों को वहां पे स्थापित करने का काम किया, जिसके चलते कोंडागांव जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था उससे बाहर करने का मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार में जब गृह मंत्री थे अमित शाह जी भी हैं, सवाल वही है ना कि नक्सलवाद का जो ये दंश है, ये जो दुख है, ये तो सभी के लिए, कोई सा भी राजनीतिक दल उंगली उठा रहे हैं कि रमन सरकार में क्यों नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। अमित शाह जी अभी तक गृह मंत्री पहले भी थे, तो झूठ बोलना जिनकी बीमारी है, वो हमारे जवानों के कामों के लेकर अपने सर लेते हैं। हम तो कह रहे जवानों ने 5 साल अच्छा काम किया, आज भी अच्छा काम कर लो, कल भी अच्छा काम करेंगे। अमित शाह गृह मंत्री रहे ना रहे, विजय शर्मा गृह मंत्री रहे ना रहे, हमारे जवान इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम इस पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं।